इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस को बियॉन्ड द बॉर्डर ले जा सकती है। हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में यूएई की इकोनॉमी की क्या वैल्यू है और दिन ब दिन ये कैसे ग्रो कर रही है। हमारी ये वीडियो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के लिए यकसा अहम है, क्योंकि एज एन इम्पोर्टर हम आपको इम्पोर्टर कोड लेने से लेकर शिपमेंट तक का पूरा प्रोसीजर बताएंगे और कौन कौन से जोन्स में आप शिपमेंट कर सकते हैं और प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन से हैं, और एज एन एक्सपोर्टर आप लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और टेम्पररी एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम कस्टम के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन यूएई को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूएई की जो इकॉनमी है मिडिल ईस्ट की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमीज में से है, और यूएई ने सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करके अपनी इकॉनमी को ग्रो किया है। यूएई ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन का एडवांटेज उठा के दुनिया के हब ऑफ फिशिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक की वजह से रिकग्नाइज किया जाता है। और यूएई ने एक बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम थोड़े उन कुछ मेन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को देख लेते हैं जो यूएई में आजकल काम कर रहे हैं। यूएई की जो मेन पोर्ट्स या सी पोर्ट्स जो है वो जबल अली, मिना राशिद, मिना जैद, मिना खालिद और फकन है। और मेन एयरपोर्ट जो है वो दुबई, अबू धाबी, फुजैरा और रस अल खैमा में। हम थोड़ा इम्पोर्ट लाइसेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्ट लाइसेंस की वजह से हम यूएई में दूसरी कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और फ्री ट्रेड जोन से मेनलैंड में या मेनलैंड से फ्री ट्रेड जोन्स में इंपोर्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ लीगल नेसेसिटीज या लाइसेंस की टर्म में और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। वो सब ये कि उसमें कुछ प्रोसीजर होता है। पूछ चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट हमें ये होगा कि सबसे पहले हमें बिल ऑफ लेडिंग सबमिट करवाना होगा और शिपिंग एजेंट के ड्यूज पे करने होंगे, जिसके बाद शिपिंग एजेंट डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देगा। नेक्स्ट ये होगा कि हमें कार्गो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज को ऑर्डर की डिलीवरी डेट की एक्सपायरी डेट से पहले कंप्लीट करवाना होगा। और थर्ड पे ये होगा कि हम ना इम्पोर्ट डिक्लेरेशन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे जो कि दुबई ट्रेड पर लॉग इन करके सबमिट होगी। हमें फिर जो दुबई की कस्टम्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर ये कि गुड्स को इंस्पेक्ट करेंगे कि इम्पोर्टर को जो कार्गो का पोजीशन देना है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे पहले जितने भी गुड्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी और हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद ये होगा कि जैसे हमारा कंटेनर डिस्चार्ज होगा, इम्पोर्टेड कमोडिटीज की डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपॉइंट कर लेगी। और लास्ट में होगा कि कस्टम इम्पोर्ट डिक्लेरेशन के लिए कंटेनर इंस्पेक्शन एरिया में जाएगा, जहाँ पे उनकी पूरे कंटेनर की हमारी इंस्पेक्शन होगी और फिर इंस्पेक्शन क्लियरेंस के बाद कंटेनर एग्जिट करवाया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्ट के लिए हमें ज़रूरी होंगे वो ये कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवॉइस चाहिए होगी जिसमें गुड्स की टोटल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टर को एड्रेस की भी जितने भी आइटम्स की वैल्यू मेंशन होगी वो सब कुछ मेंशन हो। और सेकंड हमारे पास हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए जिसमें जिस कंट्री में वो चीज़ बनाई गई है उससे वो अप्रूव्ड हो गया, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अप्रूव्ड किया हुआ ये ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें चाहिए होगा। फिर हमें एक डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसमें उस प्रोडक्ट का वेट, उसका पैकेजिंग और एचएस कोड सारे आइटम्स का मेंशन होगा। अभी देख लेते हैं कि मेनलैंड में हम किस तरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें ज़रूरी चाहिए होंगे, एक तो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग कॉपीज चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगा, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। अब देख लेते हैं कि फ्री जोन में हम उसमें क्या क्या फ्री जोन में करने के लिए ना यूएई की फ्री जोन कंट्री की टेरिटरी में तो आते हैं, लेकिन जो कस्टम टेरिटरी में जो है ना वो नहीं आता। ये कस्टम में नहीं आ रहा होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जितने भी उसके प्रोसीजर्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कस्टम पे करना होता है। ये अगर कोई फॉरेन कंपनी फ्री जोन से अगर वो कर रहा है अपना इंपोर्ट करवा रहा है तो उसको कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो है अपनी कोई कंपनी है जो कि फ्री जोन से मेनलैंड में करा रही है तो उसको वहाँ पे उसको पे करने होंगे जितने भी उसकी कस्टम्स हैं या टैक्सेस हैं वहाँ पे उनको अप्लाई होंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। उसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इम्पोर्टर कोड लेगा कस्टम से, फिर गुड्स को कंपनी की एक्टिविटी से कंफर्म किया जाएगा कि वो
उनकी कंपनी की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर ये होगा कि फ्री जोन्स पे जो भी गुड्स कस्टम डिक्लेरेशन की डेट पे 72 आवर्स के अंदर जितना भी 72 आवर्स के अंदर पहुंच जाए। फिर फ्री जोन पे पहुंचने से पहले गुड्स ना तो खुले में हो, ना उनके उसमें और कोई ऑल्टरेशन हुई भी हो, ना वो डिस्पेंस्ड हो, और एंटी टाइम गुड्स इंस्पेक्ट किए जाएं। अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता तो उसकी एक्सचेंज पे जो इम्पोर्टर है उसको 500 दिरहम डिपॉजिट करवाने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे कस्टम के लिए फ्री जोन्स में, तो वो ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनको शिपिंग एजेंट का डिलीवरी ऑर्डर, उस कंपनी को जो फ्री जोन में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस्ड है उसको का शिपिंग एजेंट उसका डिलीवरी ऑर्डर चाहिए होगा। फिर डिलीवरी नोट चाहिए होंगे जो कि फ्री जोन की फ्री जोन में जो एक्सेप्टेंस होगी गुड्स की उसका डिलीवरी नोट चाहिए होगा। एक फिर सेकंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा, ओरिजिनल एयरवे बिल चाहिए होगा और रोड मैनिफेस्ट चाहिए होगा। फिर के फोर्थ पे हमें इंपोर्ट परमिट चाहिए होगा कंपनी अथॉरिटी से कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड गुड्स कोई सप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक इंपोर्ट परमिट जनरेट होता है, वो हमें चाहिए होगा। सेल्स इनवॉइस चाहिए होगा इंक्लूडिंग गुड्स, जिसमें हमारे पास गुड्स की डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटीज और वैल्यूज सारे मेंशन्ड हो। और ओरिजिनल डिटेल इनवॉइस चाहिए होगी हमें शिपर की, जिसमें एचएस कोड क्लासिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा, और हमें डिटेल पैकेजिंग लिस्ट चाहिए होगी जिसमें जो हमारे पास गुड्स की वेट होगा, उसकी पैकिंग किस तरह हुई वो होगा, किस चीज़ से हुई, और फिर उसके बाद उसका एचएस कोड चाहिए होगा। फिर एट द एंड हमें इम्पोर्ट कि जो इतने भी गुड्स हैं इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा। लिस्ट देख लेते हैं जो कि जो मर्चेंडाइज यूएई में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड है, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें आ जाता है फ्लेमेबल मर्चेंडाइज, ऐसी भी कोई भी गुड्स जो कि फ्लेमेबल हो वो भी अलाउड नहीं है, ना रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अलाउड है, ना कोई वेपन्स या एम्यूनिकेशन एक्सप्लोसिव ऐसे कुछ भी अलाउड नहीं है। मर्चेंडाइज जो कि कमर्शियली या इंडस्ट्रियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या कॉपीराइट प्रोटेक्शन को वॉयलेट करते हो ऐसे कोई गुड्स अलाउड नहीं होंगे। ड्रग्स और या उनसे रिलेटेड कोई भी गुड्स वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। और कोई भी ऐसे गुड्स जो कि ऐसी कंट्री से आए हुए हो जो कि बॉयकॉट हुई है वो भी अलाउड नहीं है। कि हम कैसे यूएई के अंदर मतलब यूएई तक हम कैसे शिप करवा सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या उनकी क्राइटेरियाज है। तो उसमें टोटल 3 वेज हैं कि हम 3 वेज के थ्रू हम करवा सकते हैं, या तो हम बाय सी करवाएं, या हम बाय एयर करवा सकते हैं इंपोर्ट, या तो हम बाय रोड करवा सकते हैं। अगर हम बाय सी करवाते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसमें हमें चाहिए होगा ओरिजिनल बिल चाहिए होगा लेटिंग कॉपीज का, और कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। अगर हम बाय रोड करवाते हैं तो उसमें हमें कस्टम ऑथराइज बिल ऑफ एंट्री चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, और बिल ऑफ लेटिंग चाहिए होगी। और इसमें ये कि 5% कस्टम ड्यूटी भी अप्लाइड होगी। कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि इम्पोर्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूएई में रिपोर्ट टैक्स गुड्स की वैल्यू और टाइप पे डिपेंड करता है कि यूएई में कौन सी मतलब कौन से ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा होता है टैक्स लगता है, कुछ पे कम लगता है। यूएई में टैक्स की रेंज 0% से 5% टैक्स तक है, और एवरेज जो है वो 4.61 टैक्स होता है। अल्कोहल या और टोबैको पे सबसे ज़्यादा हाई रेट्स के टैक्सेस अप्लाई होते हैं, और यूएई में सिर्फ उन गुड्स पे टैक्स अप्लाई किया जाता है जिनकी वैल्यू जो है वो 1000 दिरहम्स जितनी जिनकी वैल्यू 1000 दिरहम से ज़्यादा है। और फ्री जोन में ये टैक्स भी नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई बिजनेस फ्री जोन में ऑपरेट कर रहा है तो उनको कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यूएई मेनलैंड में फ्री जोन से इम्पोर्ट करवाएगा तो टैक्स अप्लाई होगा। कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस हम किस तरह ले सकते हैं। अगर हमें यूएई में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस बिजनेस सेट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुबई में कस्टम ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दुबई की जो कस्टम ऑफिस है उसमें डिक्लेरेशन या क्लियरिंग सिस्टम को मिसाल कहा जाता है।
और अब उसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक्सपोर्ट का। जैसे हम पहले इंपोर्ट का देखा था, अब एक्सपोर्ट का देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें जितने भी रिक्वायर्ड सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं कस्टम ऑफिस में। फिर हमें डिक्लेरेशन कराने डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है उसको हमें पे करना होगा कस्टम ऑफिस के अंदर ही। और उसके बाद हमें कस्टम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो हमें वहाँ पे करने होंगे? फर्स्ट ये कि हमें अप्रूव्ड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा, और या तो हम इंस्ट्रक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इन दोनों में से हमें एक करवानी होगी। फिर हमें कंप्यूटेंट एजेंसी से परमिट लेके सबमिट करवाना होगा, और सेल इनवॉइस करवानी पड़ेगी जिसके अंदर जो हमारे गुड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उनकी क्वांटिटी भी होगी, उनकी वैल्यू होगी हर एक आइटम की अलग अलग। टेम्परेरी एक्सपोर्ट देख लेते हैं कि क्या है। टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो है वो मेंटेनेंस या रिपेयर या फिर एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले के लिए जाते हैं गुड्स उनके लिए होता है, या फिर ये उन प्रोजेक्ट्स में जो गुड्स होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हो जो कि यूजेज के बाद वापस करवाने हो सेम कंडीशन में, तो ये उन चीज़ों के लिए टेम्परेरी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इसमें ये होता है कि हमें इसका जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फीस हम पे करेंगे। उसके बाद हम जो टेम्परेरी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन हमें वो मिल जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ भी होगा कि जो इंस्पेक्शन सेक्शन होगा वो जो भी रिस्पेक्टिव कस्टम ऑफिस होगा उसके इंस्पेक्शन सेक्शन में जो है वो हमारे गुड्स की इनवॉइसेस और लिस्ट को अप्रूव करेगी, और फिर हम टेम्परेरी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियरिंग डिक्लेरेशन चाहिए होगी अथॉरिटीज से गुड्स की। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी एचएस कोड्स के साथ, ओरिजिनल एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होगा कंप्यूटर एजेंसीज के साथ से जो हमें मिलेगा, और एक फॉर्मल लेटर चाहिए होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो कंपनी ले रही है तो उसको क्यों चाहिए और क्या वो रिक्वेस्ट करते हुए उनको पूरी एक फॉर्मल लेटर होगा जो हम सबमिट करवाएंगे। फिर यूएई कस्टम्स आ जाते हैं। यूएई कस्टम अथॉरिटीज जो है वो कस्टम पॉलिसीज ड्रॉ करती है, सुपरवाइज करती है एग्जीक्यूशन को। जो भी मतलब उन जहाँ पे जो कस्टम रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन को ही सुपरवाइज भी करते हैं। जो कि यूएई की जो मेन कस्टम अथॉरिटीज है उसमें एफसीए आ जाती है, फेडरल कस्टम अथॉरिटी, दुबई कस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम, शारजा कस्टम और रसल खैमा कस्टम्स आ जाते हैं। अब देख लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या कॉस्ट क्या है इनकी। ये कि दुबई की जो दुबई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस जो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ट्रेड लाइसेंस का जो की कॉस्ट होगी तो वो होगी। उसके बाद अगर कोई लोकल मार्केट में गुड्स सेल करना चाह रहा है तो उसका टैक्स भी कंसिडर, उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोई भी गुड्स जो फ्री जोन से मार्केट में आ गए हैं तो उस मार्केट में लाए जा रहे हैं या सेल करने के लिए तो उस पर 5% टैक्स अलग लगेगा। तो ये टोटल उनकी कॉस्ट लगती है लाइसेंस पे। दैट्स इट। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी। स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन यूएई को आज हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूएई की जो इकॉनमी है मिडिल ईस्ट की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमीज में से है, और यूएई ने सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करके अपनी इकॉनमी को ग्रो किया है। यूएई ने अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को एडवांटेज उठा के दुनिया के हब ऑफ फिशिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक की वजह से रिकग्नाइज किया जाता है। और यूएई ने एक बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम थोड़े उन कुछ मेन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को देख लेते हैं जो यूएई में आजकल काम कर रहे हैं। यूएई की जो मेन पोर्ट्स या सी पोर्ट्स जो है वो जबल अली, मिना राशिद, मिना जैद, मिना खालिद और फकन है। और मेन एयरपोर्ट जो है वो दुबई, अबू धाबी, फुजैरा और रस अल खैमा में। हम थोड़ा इम्पोर्ट लाइसेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्ट लाइसेंस की वजह से हम यूएई में दूसरी कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और फ्री ट्रेड जोन से
मेनलैंड में या मेनलैंड से फ्री ट्रेड जोन्स में इंपोर्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ लीगल नेसेसिटीज या लाइसेंस की टर्म में और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। वो सब ये कि उसमें कुछ प्रोसीजर होता है, वो चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट हमें ये होगा कि सबसे पहले हमें बिल ऑफ लेडिंग सबमिट करवाना होगा और शिपिंग एजेंट के ड्यूज पे करने होंगे, जिसके बाद शिपिंग एजेंट डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देगा। नेक्स्ट ये होगा कि हमें कार्गो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज को ऑर्डर की डिलीवरी डेट की एक्सपायरी डेट से पहले कंप्लीट करवाना होगा। और थर्ड पे ये होगा कि हम ना इम्पोर्ट डिक्लेरेशन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, जो कि दुबई ट्रेड पर लॉग इन करके सबमिट होगी। हमें फिर जो दुबई की कस्टम्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर ये कि गुड्स को इंस्पेक्ट करेंगे कि इम्पोर्टर को जो कार्गो का पोजीशन देना है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे पहले जितने भी गुड्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी और हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद ये होगा कि जैसे हमारा कंटेनर डिस्चार्ज होगा, इम्पोर्टेड कमोडिटीज की डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपॉइंट कर लेगी। और लास्ट में होगा कि कस्टम इम्पोर्ट डिक्लेरेशन के लिए कंटेनर इंस्पेक्शन एरिया में जाएगा, जहाँ पे उनकी पूरे कंटेनर की हमारी इंस्पेक्शन होगी और फिर इंस्पेक्शन क्लियरेंस के बाद कंटेनर एग्जिट करवाया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्ट के लिए हमें जरूरी होंगे वो ये कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवॉइस चाहिए होगी, जिसमें गुड्स की टोटल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टर को एड्रेस की भी जितने भी आइटम्स की वैल्यू मेंशन होगी वो सब कुछ मेंशन हो। और सेकंड हमारे पास हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, जिसमें जिस कंट्री में वो चीज़ बनाई गई है उससे वो अप्रूव्ड हो गया, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अप्रूव्ड किया हुआ ये ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें चाहिए होगा। फिर हमें एक डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसमें उस प्रोडक्ट का वेट, उसका पैकेजिंग और एचएस कोड सारे आइटम्स का मेंशन होगा। अभी देख लेते हैं कि मेनलैंड में हम किस तरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें ज़रूरी चाहिए होंगे, एक तो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग कॉपीज चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगा, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। अब देख लेते हैं कि फ्री जोन में हम उसमें क्या क्या फ्री जोन में करने के लिए ना ये कि फ्री जोन कंट्री की टेरिटरी में तो आते हैं, लेकिन जो कस्टम टेरिटरी में जो है ना वो नहीं आता। ये कस्टम में नहीं आ रहा होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जितने भी इसके प्रोसीजर्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कस्टम पे करना होता है। ये अगर कोई फॉरेन कंपनी फ्री जोन से अगर वो कर रहा है अपना इम्पोर्ट करवा रहा है तो उसको कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो है कोई कंपनी है जो कि फ्री जोन से मेनलैंड में करा रही है तो उसको वहां पे उसको पे करने होंगे, जितने भी उसकी कस्टम्स हैं या टैक्सेस हैं वहां पे उनको अप्लाई होंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। उसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इम्पोर्टर कोड लेगा कस्टम से, फिर गुड्स को कंपनी की एक्टिविटी से कंफर्म किया जाएगा कि वो उनकी कंपनी की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर ये होगा कि फ्री जोन्स पे जो भी गुड्स कस्टम डिक्लेरेशन की डेट पे 72 आवर्स के अंदर जितना भी 72 आवर्स के अंदर पहुंच जाए। फिर फ्री जोन पे पहुंचने से पहले गुड्स ना तो खुले हुए हो, ना उनके उसमें और कोई ऑल्टरेशन हुई भी हो, ना वो डिस्पेंस्ड हो, और एंट्री के टाइम गुड्स इंस्पेक्ट किए जाएं। अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता तो उसकी एक्सचेंज पे जो इम्पोर्टर है उसको 500 दिरहम डिपॉजिट करवाने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे कस्टम के लिए फ्री जोन्स में, तो वो ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनको शिपिंग एजेंट का डिलीवरी ऑर्डर, उस कंपनी को जो फ्री जोन में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस्ड है उसको का शिपिंग एजेंट उसका डिलीवरी ऑर्डर चाहिए होगा। फिर डिलीवरी नोट चाहिए होंगे जो कि फ्री जोन की फ्री जोन में जो एक्सेप्टेंस होगी गुड्स की उसका डिलीवरी नोट चाहिए होगा। एक फिर सेकंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा, ओरिजिनल एयरवे बिल चाहिए होगा और रोड मैनिफेस्ट चाहिए होगा। फिर के फोर्थ पे हमें इंपोर्ट परमिट चाहिए होगा कंप्लीट अथॉरिटी से, कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड गुड्स कोई सप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक इंपोर्ट परमिट जनरेट होता है, वो हमें चाहिए होगा। सेल्स इनवॉइस चाहिए होगा इंक्लूडिंग गुड्स, जिसमें हमारे पास गुड्स की डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटीज और वैल्यूज सारे मेंशन्ड हो। और ओरिजिनल डिटेल इनवॉइस चाहिए होगी हमें शिपर की, जिसमें एचएस कोड क्लासिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा और हमें डिटेल पैकेजिंग लिस्ट चाहिए होगी, जिसमें जो हमारे पास गुड्स की वेट होगा, उसकी पैकिंग किस तरह हुई वो होगा, किस चीज़ से हुई, और फिर उसके बाद उसका एचएस कोड चाहिए होगा। फिर एट द एंड हमें
कि जो इतने भी गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं, उनकी डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा। ये लिस्ट देख लेते हैं जो कि जो मर्चेंडाइज यूएई में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड है, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें आ जाता है फ्लेमेबल मर्चेंडाइज। ऐसी भी कोई भी गुड्स जो कि फ्लेमेबल हो वो भी अलाउड नहीं है, ना रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अलाउड है, ना कोई वेपन्स या एम्यूनिकेशन एक्सप्लोसिव ऐसे कुछ भी अलाउड नहीं है। मर्चेंडाइज जो कि कमर्शियली या इंडस्ट्रियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या कॉपीराइट प्रोटेक्शन को वॉयलेट करते हो, ऐसे कोई गुड्स अलाउड नहीं होंगे। ड्रग्स और या उनसे रिलेटेड कोई भी गुड्स वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। और कोई भी ऐसे गुड्स जो कि ऐसी कंट्री से आए हुए हो जो कि बॉयकॉट हुई है, वो भी अलाउड नहीं है। कि हम कैसे यूएई के अंदर, मतलब यूएई तक हम कैसे शिप करवा सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या उनकी क्राइटेरियाज है। तो उसमें टोटल 3 वेज हैं कि हम 3 वेज के थ्रू हम करवा सकते हैं। या तो हम बाय सी करवाएं, या हम बाय एयर करवा सकते हैं इंपोर्ट, या तो हम बाय रोड करवा सकते हैं। अगर हम बाय सी करवाते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, उसमें हमें चाहिए होगा ओरिजिनल बिल चाहिए होगा लेटिंग कॉपीज का, और कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन चाहिए होगा। अगर हम बाय रोड करवाते हैं तो उसमें हमें कस्टम ऑथराइज बिल ऑफ एंट्री चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, और बिल ऑफ लेटिंग चाहिए होगी। और इसमें ये कि 5% कस्टम ड्यूटी भी अप्लाइड होगी। देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि इम्पोर्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूएई में रिपोर्ट टैक्स गुड्स की वैल्यू और टाइप पे डिपेंड करता है कि यूएई में कौन सी, मतलब कौन से ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा होता है टैक्स लगता है, कुछ पे कम लगता है। यूएई में टैक्स की रेंज 0% से 5% टैक्स तक है, और एवरेज जो है वो 4.61 टैक्स होता है। अल्कोहल या और टोबैको पे सबसे ज़्यादा हाई रेट्स के टैक्सेस अप्लाई होते हैं। और यूएई में सिर्फ उन गुड्स पे टैक्स अप्लाई किया जाता है जिनकी वैल्यू जो है वो 1000 दिरहम्स, जितनी जिनकी वैल्यू 1000 दिरहम से ज़्यादा है। और फ्री जोन में ये टैक्स भी नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई बिजनेस फ्री जोन में ऑपरेट कर रहा है तो उनको कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यूएई मेनलैंड में फ्री जोन से इम्पोर्ट करवाएगा तो टैक्स अप्लाई होगा। कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस हम किस तरह ले सकते हैं? अगर हमें यूएई में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस बिजनेस सेट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुबई में कस्टम ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दुबई की जो कस्टम ऑफिस है उसमें डिक्लेरेशन या क्लियरिंग सिस्टम को मिसाल कहा जाता है। और अब उसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक्सपोर्ट का। जैसे हम पहले इंपोर्ट का देखा था, अब एक्सपोर्ट का देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें जितने भी रिक्वायर्ड सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं कस्टम ऑफिस में। फिर हमें डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है उसको हमें पे करना होगा कस्टम ऑफिस के अंदर ही। और उसके बाद हमें कस्टम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो हमें वहाँ पे करने होंगे? फर्स्ट ये कि हमें अप्रूव्ड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा, और या तो हम इंस्ट्रक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इन दोनों में से हमें एक करवानी होगी। फिर हमें कंप्यूटेंट एजेंसी से परमिट लेके सबमिट करवाना होगा, और सेल इनवॉइस करवानी पड़ेगी जिसके अंदर जो हमारे गुड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उनकी क्वांटिटी भी होगी, उनकी वैल्यू होगी हर एक आइटम की अलग अलग। टेम्परेरी एक्सपोर्ट देख लेते हैं कि क्या है। टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो है वो मेंटेनेंस या रिपेयर या फिर एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले के लिए जाते हैं गुड्स, उनके लिए होता है। या फिर ये उन प्रोजेक्ट्स में जो गुड्स होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हो जो कि यूजेज के बाद वापस करवाने हो सेम कंडीशन में, तो ये उन चीज़ों के लिए टेम्परेरी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इसमें ये होता है कि हमें इसका जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फीस हम पे करेंगे। उसके बाद हम जो टेम्परेरी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन हमें वो मिल जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ भी होगा कि जो इंस्पेक्शन सेक्शन होगा वो जो भी रिस्पेक्टिव कस्टम ऑफिस होगा उसके इंस्पेक्शन सेक्शन में जो है वो हमारे गुड्स की इनवॉइसेस और लिस्ट को अप्रूव करेगी, और फिर हम टेम्परेरी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियरिंग डिक्लेरेशन चाहिए होगी अथॉरिटीज से गुड्स की। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी एच एक्सपोर्ट्स के साथ, ओरिजिनल एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होगा कंप्यूटर एजेंसीज के साथ से जो हमें मिलेगा, और एक फॉर्मल लेटर चाहिए होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो कंपनी ले रही है तो उसको क्यों चाहिए, और क्या वो रिक्वेस्ट करते हुए उनको पूरी एक फॉर्मल लेटर होगा जो हम सबमिट करवाएंगे। फिर यूएई कस्टम्स आ जाते हैं। यूएई कस्टम अथॉरिटीज जो है
वो कस्टम पॉलिसीज ड्रॉ करती है, सुपरवाइज करती है एग्जीक्यूशन को, जो भी मतलब उन जहाँ पे जो कस्टम रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन को ही सुपरवाइज भी करते हैं। जो कि यूएई की जो मेन कस्टम अथॉरिटीज है उसमें एफसीए आ जाती है, फेडरल कस्टम अथॉरिटी, दुबई कस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम, शारजा कस्टम और रसल खैमा कस्टम्स आ जाते हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या कॉस्ट क्या है इनकी। ये कि दुबई की जो दुबई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस जो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ट्रेड लाइसेंस का जो की कॉस्ट होगी एक तो वो होगी। उसके बाद अगर कोई लोकल मार्केट में गुड्स सेल करना चाह रहा है तो उसका टैक्स भी कंसिडर, उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोई भी गुड्स जो फ्री जोन से मार्केट में आ गए हैं तो उस मार्केट में लाए जा रहे हैं या सेल करने के लिए तो उस पे 5% टैक्स अलग लगेगा। तो ये टोटल उनकी कॉस्ट लगती है लाइसेंस पे। दैट्स इट। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी। स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन यूएई को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूएई की जो इकॉनमी है मिडिल ईस्ट की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमीज में से है। और यूएई ने सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करके अपनी इकॉनमी को ग्रो किया है। यूएई ने अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन को एडवांटेज उठा के दुनिया के हब ऑफ फिशिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक की वजह से रिकग्नाइज किया जाता है। और यूएई ने एक बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम थोड़े उन कुछ मेन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को देख लेते हैं जो यूएई में आजकल काम कर रहे हैं। यूएई की जो मेन पोर्ट्स या सी पोर्ट जो है वो जबल अली, मिना राशिद, मिना जैद, मिना खालिद और फकन है। और मेन एयरपोर्ट जो है वो दुबई, अबू धाबी, फुजैरा और रस अल खैमा में। हम थोड़ा इम्पोर्ट लाइसेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्ट लाइसेंस की वजह से हम यूएई में दूसरी कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और फ्री ट्रेड जोन से मेनलैंड में या मेनलैंड से फ्री ट्रेड जोन्स में इंपोर्ट करवा सकते हैं। जिसके लिए हमें कुछ लीगल नेसेसिटीज या लाइसेंस की टर्म में और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। वो सब ये कि उसमें कुछ प्रोसीजर होता है, वो चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट हमें ये होगा कि सबसे पहले हमें बिल ऑफ लेडिंग सबमिट करवाना होगा और शिपिंग एजेंट के ड्यूज पे करने होंगे, जिसके बाद शिपिंग एजेंट डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देगा। नेक्स्ट ये होगा कि हमें कार्गो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज को ऑर्डर की डिलीवरी डेट की एक्सपायरी डेट से पहले कंप्लीट करवाना होगा। और थर्ड पे ये होगा कि हम ना इम्पोर्ट डिक्लेरेशन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे जो कि दुबई ट्रेड पर लॉग इन करके सबमिट होगी। हमें फिर जो दुबई की कस्टम्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर ये कि गुड्स को इंस्पेक्ट करेंगे कि इम्पोर्टर को जो कार्गो का पोजीशन देना है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उससे पहले जितने भी गुड्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी और हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद ये होगा कि जैसे हमारा कंटेनर डिस्चार्ज होगा, इम्पोर्टेड कमोडिटीज की डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपॉइंट कर लेगी। और लास्ट में होगा कि कस्टम इम्पोर्ट डिक्लेरेशन के लिए कंटेनर इंस्पेक्शन एरिया में जाएगा जहाँ पे उनकी पूरे कंटेनर की हमारी इंस्पेक्शन होगी। और फिर इंस्पेक्शन क्लियरेंस के बाद कंटेनर एग्जिट करवाया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्ट के लिए हमें ज़रूरी होंगे वो ये कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवॉइस चाहिए होगी जिसमें गुड्स की टोटल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टर को एड्रेस की हुई जितने भी आइटम्स की वैल्यू मेंशन होगी वो सब कुछ मेंशन हो। और सेकंड हमारे पास हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए जिसमें जिस कंट्री में वो चीज़ बनाई गई है उससे वो अप्रूव्ड होगा, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अप्रूव्ड किया हुआ ये ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें चाहिए होगा। फिर हमें एक डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसमें उस प्रोडक्ट का वेट, उसका पैकेजिंग और एचएस कोड सारे आइटम्स का मेंशन होगा। अभी देख लेते हैं कि मेनलैंड में हम किस तरह इंपोर्ट करवा सकते हैं, उसके कुछ
डॉक्यूमेंट्स जो हमें ज़रूरी चाहिए होंगे, एक तो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग कॉपीज़ चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगा, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। आप देख लेते हैं कि फ्री ज़ोन्स में हम उसमें क्या-क्या फ्री ज़ोन में करने के लिए ना यूएई की फ्री ज़ोन कंट्री की टेरिटरी में तो आते हैं, लेकिन जो कस्टम टेरिटरी में जो है ना वो नहीं आता। ये कस्टम में नहीं आ रहा होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जितने भी उसके प्रोसीजर्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कस्टम पे करना होता है। ये अगर कोई फॉरेन कंपनी फ्री जोन से अगर वो कर रहा है अपना इंपोर्ट करवा रहा है तो उसको कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो जो है अपनी कोई कंपनी है जो कि फ्री जोन से मेनलैंड में करा रही है तो उसको वहां पे उसको पे करने होंगे जितने भी उसके कस्टम्स हैं या टैक्सेस हैं वहां पे उनको अप्लाई होंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं उसमें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इम्पोर्टर कोड लेगा कस्टम से, फिर गुड्स को कंपनी की एक्टिविटी से कंफर्म किया जाएगा कि वो उनकी कंपनी की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर ये होगा कि फ्री जोन्स पे जो भी गुड्स कस्टम डिक्लेरेशन की डेट पे 72 आवर्स के अंदर जितना भी 72 आवर्स के अंदर पहुंच जाए। फिर फ्री जोन पे पहुंचने से पहले गुड्स ना तो खुले में हो, ना उनके उसमें और कोई ऑल्टरेशन हुई भी हो, ना वो डिस्पेंस्ड हो, और एंटी टाइम गुड्स इंस्पेक्ट किए जाएं। अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता तो उसकी एक्सचेंज पे जो इम्पोर्टर है उसको 500 दिरहम डिपॉजिट करवाने होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे कस्टम के लिए फ्री जोन्स में, तो वो ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनको शिपिंग एजेंट का डिलीवरी ऑर्डर, उस कंपनी को जो फ्री जोन में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस्ड है उसको का शिपिंग एजेंट उसका डिलीवरी ऑर्डर चाहिए होगा। फिर डिलीवरी नोट चाहिए होंगे जो कि फ्री जोन की फ्री जोन में जो एक्सेप्टेंस होगी गुड्स की उसका डिलीवरी नोट चाहिए होगा। एक फिर सेकंड कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा, ओरिजिनल एयरवे बिल चाहिए होगा और रोड मैनिफेस्ट चाहिए होगा। फिर के फोर्थ पे हमें इंपोर्ट परमिट चाहिए होगा कम्पिटेंट अथॉरिटी से कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड गुड्स कोई सप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक इंपोर्ट परमिट जनरेट होता है, वो हमें चाहिए होगा। सेल्स इनवॉइस चाहिए होगा इंक्लूडिंग गुड्स, जिसमें हमारे पास गुड्स की डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटीज और वैल्यूज सारे मेंशन्ड हो। और ओरिजिनल डिटेल इनवॉइस चाहिए होगी हमें शिपर की, जिसमें एचएस कोड क्लासिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा और हमें डिटेल पैकेजिंग लिस्ट चाहिए होगी जिसमें जो हमारे पास गुड्स की वेट होगा, उसकी पैकिंग किस तरह हुई वो होगा, किस चीज़ से हुई, और फिर उसके बाद उसका एचएस कोड चाहिए होगा। फिर एट द एंड हमें कि जो इतने भी गुड्स हैं इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा। लिस्ट देख लेते हैं जो कि जो मर्चेंडाइज यूएई में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड है तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट उसमें आ जाता है फ्लेमेबल मर्चेंडाइज, ऐसी भी कोई भी गुड्स जो कि फ्लेमेबल हो वो भी अलाउड नहीं है, ना रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अलाउड है, ना कोई वेपन्स या एम्यूनिकेशंस एक्सप्लोसिव ऐसे कुछ भी अलाउड नहीं है। मर्चेंडाइज जो कि कमर्शियली या इंडस्ट्रियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या कॉपीराइट प्रोटेक्शन को वॉयलेट करते हो ऐसे कोई गुड्स अलाउड नहीं होंगे। ड्रग्स और या उनसे रिलेटेड कोई भी गुड्स वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। और कोई भी ऐसे गुड्स जो कि ऐसी कंट्री से आए हुए हो जो कि बॉयकॉट हुई है वो भी अलाउड नहीं है। कि हम कैसे यूएई के अंदर मतलब यूएई तक हम कैसे शिप करवा सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या उनकी क्राइटेरियाज है। तो उसमें टोटल 3 वेज हैं कि हम 3 वेज के थ्रू हम करवा सकते हैं, या तो हम बाय सी करवाएं, या हम बाय एयर करवा सकते हैं इंपोर्ट, या तो हम बाय रोड करवा सकते हैं। अगर हम बाय सी करवाते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसमें हमें चाहिए होगा ओरिजिनल बिल चाहिए होगा लेटिंग कॉपीज का, और कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होगा। अगर हम बाय रोड करवाते हैं तो उसमें हमें कस्टम ऑथराइज बिल ऑफ एंट्री चाहिए होगी, कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी और बिल ऑफ लेटिंग चाहिए होगी, और इसमें ये कि 5% कस्टम ड्यूटी भी अप्लाइड होगी। देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि इम्पोर्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूएई में रिपोर्ट टैक्स गुड्स की वैल्यू और टाइप पे डिपेंड करता है कि यूएई में कौन सी मतलब कौन से ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा होता है टैक्स लगता है, कुछ पे कम लगता है। यूएई में टैक्स की रेंज 0% से 5% टैक्स तक है और एवरेज जो है वो 4.61 टैक्स होता है। अल्कोहल या और टोबैको पे सबसे ज़्यादा हाई रेट्स के टैक्सेस अप्लाई होते हैं और यूएई में सिर्फ उन गुड्स पे टैक्स अप्लाई किया जाता है जिनकी वैल्यू जो है
वो 1000 दिरहम्स जितनी जिनकी वैल्यू 1000 दिरहम से ज़्यादा है, और फ्री ज़ोन में ये टैक्स भी नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई बिज़नेस फ्री ज़ोन में ऑपरेट कर रहा है तो उनको कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यूएई मेनलैंड में फ्री ज़ोन से इम्पोर्ट करवाएगा तो टैक्स अप्लाई होगा। कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस हम किस तरह ले सकते हैं? अगर हमें यूएई में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस बिजनेस सेट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के लिए दुबई में कस्टम ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दुबई की जो कस्टम ऑफिस है उसमें डिक्लेरेशन या क्लियरिंग सिस्टम को मिसाल कहा जाता है। और अब उसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक्सपोर्ट का। जैसे हम पहले इंपोर्ट का देखा था, अब एक्सपोर्ट का देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें जितने भी रिक्वायर्ड सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं कस्टम ऑफिस में। फिर हमें डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन जो फी है उसको हमें पे करना होगा कस्टम ऑफिस के अंदर ही। और उसके बाद हमें कस्टम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो हमें वहाँ पे करने होंगे? फर्स्ट ये कि हमें अप्रूव्ड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा, और या तो हम इंस्ट्रक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इन दोनों में से हमें एक करवानी होगी। फिर हमें कंप्यूटेंट एजेंसी से परमिट लेके सबमिट करवाना होगा, और सेल इनवॉइस करवानी पड़ेगी जिसके अंदर जो हमारे गुड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उनकी क्वांटिटी भी होगी, उनकी वैल्यू होगी हर एक आइटम की अलग अलग। टेम्परेरी एक्सपोर्ट देख लेते हैं कि क्या है। टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो है वो मेंटेनेंस या रिपेयर या फिर एग्जीबिशन में जो डिस्प्ले के लिए जाते हैं गुड्स उनके लिए होता है, या फिर ये उन प्रोजेक्ट्स में जो गुड्स होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हो जो कि यूजेज के बाद वापस करवाने हो सेम कंडीशन में, तो ये उन चीज़ों के लिए टेम्परेरी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इसमें ये होता है कि हमें इसका जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फीस हम पे करेंगे। उसके बाद हम जो टेम्परेरी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन हमें वो मिल जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ भी होगा कि जो इंस्पेक्शन सेक्शन होगा वो जो भी रिस्पेक्टिव कस्टम ऑफिस होगा उसके इंस्पेक्शन सेक्शन में जो है वो हमारे गुड्स की इनवॉइसेस और लिस्ट को अप्रूव करेगी, और फिर हम टेम्परेरी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अब उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियरिंग डिक्लेरेशन चाहिए होगी अथॉरिटीज़ से गुड्स की। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी एचएस कोड्स के साथ, ओरिजिनल एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होगा कंप्यूटर एजेंसीज के साथ से जो हमें मिलेगा, और एक फॉर्मल लेटर चाहिए होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि टेम्परेरी एक्सपोर्ट जो कंपनी ले रही है तो उसको क्यों चाहिए और क्या वो रिक्वेस्ट करते हुए उनको पूरी एक फॉर्मल लेटर होगा जो हम सबमिट करवाएंगे। फिर यूएई कस्टम्स आ जाते हैं। यूएई कस्टम अथॉरिटीज जो है वो कस्टम पॉलिसीज ड्रॉ करती है, सुपरवाइज करती है एग्जीक्यूशन को। जो भी मतलब उन जहाँ पे जो कस्टम रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस हैं उनके एग्जीक्यूशन को ही सुपरवाइज भी करते हैं। जो कि यूएई की जो मेन कस्टम अथॉरिटीज है उसमें एफसीए आ जाती है, फेडरल कस्टम अथॉरिटी, दुबई कस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम, शारजा कस्टम और रसल खैमा कस्टम्स आ जाते हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या कॉस्ट क्या है इनकी। ये कि दुबई की जो दुबई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस जो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ट्रेड लाइसेंस का जो की कॉस्ट होगी तो वो होगी। उसके बाद अगर कोई लोकल मार्केट में गुड्स सेल करना चाह रहा है तो उसका टैक्स भी कंसिडर, उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोई भी गुड्स जो फ्री जोन से मार्केट में आ गए हैं तो उस मार्केट में लाए जा रहे हैं या सेल करने के लिए तो उस पे 5% टैक्स अलग लगेगा। तो ये टोटल उनकी कॉस्ट लगती है लाइसेंस पे। दैट्स इट। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।